सन 64 में करीब गुरु महाराज के सामने ही एक दिन अनुभव में भगवान ने बताया कि तुम्हारी सब वृत्तियां समाप्त हो गई, केवल एक छोटी सी वृत्ति बाकी है। हमने पूछा वो क्या? तो बोले गीता लिखने। तो हम सोचे हो गया बेड़ा पार। गीता लिखने की हम कैसे लिखेंगे? संस्कृत का हमको ज्ञान नहीं। हिंदी में लिखें तो एक पैराग्राफ में आप 8-10 गलती जरूर निकाल दोगे। हमें पता ही नहीं कि ये छोटी सी और बड़ी सी क्यों लगाते हैं, एक ही लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है। और हमने सोचा कैसा भी संस्कार हो, कैसी भी वृत्ति हो, वजन से कट जाता है, तो क्यों नहीं हम वजन करके काटें। तो करीब 77 तक, 65 से 77वां सन तक लगे ही रह गए पागल बन के अपने चिंतन में की वृत्ति कट जाए। लेकिन फिर भी अपसुगन होता रह गया, इसकी प्रेरणा मिलती रह गई कि गीता लिखो। तब हमने सोचा कि जब केवल लिखने से वृत्ति कट जाती है तब तो बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि संसार में जन्म और मृत्यु का कारण वृत्ति है। और वृत्ति केवल जो योग से कटती है, वो जो लिखने से कट जाए तब तो सौदा सस्ता। फिर हमने सोचा लिखे कैसे। तो उस समय शादियों का माहौल दौड़ रहा था, चल रहा था। भक्तों के बच्चों की शादियां हुई और टेप रिकॉर्डर दहेज में मिला। उस समय लोग मांग करते थे कि हमें दहेज में टेप रिकॉर्डर देना, क्योंकि नया प्रचलन था। टेप रिकॉर्डर लड़कों को मिला। हमने कहा यार इतने दिन तुम लोग बजा लियो, जरा लाओ तो हम भी देखें। 5-7 टेप रिकॉर्डर आ गए। बस हम गीता देख के बोलते चले गए, टेप होता चला गया। फिर उसको उतार लिया लोगों ने और बस लिपिबद्ध कर दिया। इसी का नाम है गीता। ऐसे ही हमने लिखी। इसको लिखने में करीब 1 वर्ष लगा। और फिर बाद में जहां जहां भूल होती थी वहां भगवान सुधार दिया करते थे। बोले ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है। बस तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। गीता लिखने में हमारा कोई श्रेय नहीं है। वो उन भगवान की अंतस प्रेरणा उसके द्वारा ही लिखती चली गई, लिख के सामने आ गई।